हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में आज इतना बड़ा उछाल क्यों आया और कल मार्केट कैसी रह सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर जो टैरिफ लगाया था 25% का, क्योंकि और इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था। अब वो टैरिफ उन्होंने कम करके 18% तक कर दिया है, जिससे स्टॉक मार्केट झूम उठी है। हर स्टॉक में हरियाली ही हरियाली है, उसमें सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो या हो कॉपर, सारे स्टॉक्स जो हैं वो उछल गए हैं। इस डील के होने के बाद मार्केट में एक नया मूव आया है। एक बार मैं आपको मार्केट लाइव दिखाता हूँ। और ये देखो, निफ्टी 50 कितना परसेंट उछला है? 2% निफ्टी 50 उछला है। बैंक निफ्टी 2% उछला है। सेंसेक्स भी 2% उछला है। अच्छे खासे पॉइंट्स बढ़ गए हैं ये सब। और रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कितना 3% उछला है। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो 3%, HDFC बैंक की बात करूँ तो 2%, ICICI बैंक की बात करूँ तो वो भी 3% के आसपास उछला है। और बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो ये 6 से 7% के आसपास उछला है। ये देखो जी, इसका चार्ट भी आपको दिखाता हूँ एक बारी। ये देखो जी, और ये उछलने के बाद फिर थोड़ा नीचे आया और अब भी ये ऊपर जाने के चांस हैं इसके। ये क्यों उछले हैं सारे मैं भी बता देता हूँ आपको वीडियो में। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ये देखो जी, मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आया है। और अगर मैं बात करूं अडानी, जो कि टॉप गेनर में चल रहे हैं आज, अडानी पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये देखो जी, 9% के आसपास, 9 से 10% के आसपास ये इसमें उछाल आया है। और मुझे लग रहा है ये और भी ऊपर जा सकता है। उसकी एक वजह है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा सारी वजह कि क्यों ऐसा हुआ है, मार्केट में आज ऐसा बूम क्यों आया है अडानी के। और हम स्टॉक्स की बात करें तो ये है अडानी का, और स्टॉक्स आ गए अडानी ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें भी 10% से ज़्यादा का उछाल आया है। 10 से 11% के आसपास में उछाल देखने को मिला है। और अब मैं बात करूं अडानी अडानी के तो सारे ही स्टॉक्स टॉप गेनर में चल रहे हैं। और अडानी अडानी इंटरप्राइजेस की तो ये 11% से ज़्यादा इसमें हमें मूव देखने को मिला है। 11% से ज़्यादा। ये देखो अभी भी ये ऊपर जा रहा है। ये देखो किस तरीके से ऊपर जा रहा है। और ये ऊपर की तरफ ने कैंडल क्लोज करी है। अब बात करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की। तो इसमें भी हमें 9% से ज़्यादा देखने का उछाल मिला है। और 9% से ज़्यादा यानी कि 10% के आसपास इसमें हमें उछाल देखने को मिला है। और अभी मार्केट थोड़ी नीचे भी आ रही है, यानी कि 11% के आसपास ही उछल चुके थे। अब चलते हैं, अब और देखते हैं। बात करूं अगर मैं जियो की तो जियो में भी हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 8% से ज़्यादा का इसमें हमें उछाल देखने को मिला है। और अब मैं बात करूं सीजी पावर सीजी पावर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हमें 8% से ज़्यादा देखने को उछाल मिला है, यानी कि 9% के आसपास हमें इसमें उछाल देखने को मिला है। तो लगभग काफ़ी लोगों के तो मज़े ही आ गए होंगे भाई। ऐसी गुड मॉर्निंग इनकी पता नहीं कब हुई होगी। और आज जो गुड मॉर्निंग हुई है ये क्यों हुआ है भाई, आपको मैं बताता हूँ वीडियो में। और उसके अलावा बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस में हमें 6 से 7% के आसपास उछाल देखने को मिला है। मार्केट तो बूम हुई है भाई। और मार्केट की जो शुरुआत हुई थी आज की, बहुत ही शानदार शुरुआत हुई थी। और अब आते आते सेलिंग शुरू हो गई है। तो ये अभी सेलिंग शुरू हो गई है तो थोड़ी थोड़ी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। और बात करें अगर हम इन्फोसिस फीचर्स की, तो इन्फोसिस फीचर्स की इसमें भी हमें ये मार्केट नीचे आ गई है, सेलिंग शुरू हो गई है भाई। 1% के आसपास, अभी 1 से 2% के आसपास इसमें उछाल है। और अब मैं बात करता हूँ BTC अभी डाउन चल रहा है और अभी ये नीचे आ रहा है। तो अभी और हम बात कर रहे हैं इथेरियम की अगर मैं बात करूँ वहीं बात करूँ तो इथेरियम भी डाउन आ रहा है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है, इंडिया और यूएस के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन हुई है, जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। इस डील के अनाउंसमेंट से सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तो दोस्तों, मार्केट में उछाल आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यूएस ने इंडिया पर लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ वापस लेने का फैसला किया है। खासकर रशिया ऑयल इंपोर्ट से जुड़े पेनल्टीज को हटा दिया गया है,
जिसके बदले में इंडिया ने भी यूएस प्रोडक्ट पर से कई टैरिफ बैरियर हटाने का वादा किया है। अब इस डील से क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे? इससे एक्सपोर्ट को बड़ा बूस्ट मिलेगा और ग्लोबल इन्वेस्टर का भरोसा जो है वो इंडिया पर फिर से लौट आया है। बात करूं अगर आज कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो चमके हैं, यानी कि जो सितारे बने हैं, जिन्होंने लोगों को भी स्टार बनाया है, तो वो है टेक्सटाइल सेक्टर के और लेदर के और सी फूड के। इसमें ये क्यों चमके हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है। बात करूं अगर मैं अडानी ग्रुप स्टॉक की, तो सबसे ज़्यादा टॉप गेनर में हमें आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स देखने को मिले हैं, और साथ साथ बजाज फाइनेंस भी और सन फार्मा भी। Q3 रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आज 680 से ज़्यादा कंपनीज के Q3 रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें SBI, टाटा स्टील, भारती एयरटेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो मार्केट बूम फिर से हो सकती है, और नेगेटिव आया तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली ट्रेड करनी होगी। तो दोस्तों, आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।